हम जानते हैं कि d by dx ऑफ टेंजेंट x यानी कि टेंजेंट x या tan x का x के सापेक्ष अवकलज बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर x के, जिसको हम संक्षेप में सेक स्क्वायर x बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि tan x का अवकलज x के सापेक्ष 1/, कोसाइन स्क्वायर x के बराबर होता है। जैसा हमने पिछले 2 वीडियोस में किया था, ठीक उसी प्रकार से अब हम टेंजेंट के प्रतिलोम फलन का अवकलज ज्ञात करना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम d by dx tan इनवर्स x का मान ज्ञात करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इनवर्स टेंजेंट x को संक्षिप्त में हम tan इनवर्स x बोल देते हैं। अब हम यहाँ पर आपको कहेंगे कि आप वीडियो को रोकिए और खुद से इसको हल करने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं y बराबर tan इनवर्स x। अब यदि समीकरण के दोनों तरफ हम tan फलन लगाएं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा tan y बराबर x। ये दोनों समीकरण समतुल्य हैं। अब हम समीकरण के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं d by dx, कोष्ठक के अंदर आ जाएगा tan y और इसका मान बराबर आ जाएगा d by dx कोष्ठक में x। अब बाएं पक्ष का अवकलज हम श्रृंखला नियम लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा tan y का अवकलज y के सापेक्ष सीकेंट स्क्वायर y गुणा y का अवकलज x के सापेक्ष dy by dx, और ये बराबर आ जाएगा 1 के, क्योंकि x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है। चूंकि सीकेंट y बराबर 1/, कोसाइन y, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/, कोसाइन स्क्वायर y गुणा dy by dx, ये बराबर आ जाएगा 1 के। ध्यान दीजिए कि कोसाइन स्क्वायर y का मतलब होता है cos y का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें dy by dx का क्या मान मिल जाएगा? हमें dy by dx ये बराबर मिल जाएगा कोसाइन स्क्वायर y के। तो एक बार फिर से हमें y का अवकलज x के सापेक्ष y के ही पदों में मिल रहा है। हम चाहते हैं कि y का अवकलज x के सापेक्ष हमें एक x के फलन के रूप में मिले। तो इसके लिए हम कोसाइन स्क्वायर y को पहले tan y के पदों में बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि tan y को फिर हम x से बदल सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस कोसाइन स्क्वायर y को tan y के पदों में कैसे लिखा जाए, क्योंकि जब भी tan y की बात होती है दिमाग में sin y बटे cos y आता है। यहाँ पर कोसाइन स्क्वायर y तो है हमारे पास, परंतु sin y का कोई पद नहीं है। तो कोसाइन स्क्वायर y को हम tan y के पदों में कैसे व्यक्त करें? अब यह उतना सहज नहीं रहा जैसा हमने पिछले उदाहरणों में देखा था। तो यहाँ हम एक ट्रिक या युक्ति का प्रयोग करेंगे और हम लिख देंगे dy by dx, ये बराबर हम लिख देंगे कोसाइन स्क्वायर y और इसको भाग दे देंगे 1 से। 1 से आप हमेशा भाग दे सकते हैं। अब हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं? हम y के x के सापेक्ष अवकलज को एक परिमेय फलन के रूप में लिखना चाह रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार से हम sin y का पद उसमें शामिल कर सकें। अब हम पाइथागोरियन सर्वसमीका का प्रयोग करके लिख सकते हैं dy by dx बराबर कोसाइन स्क्वायर y बटे साइन स्क्वायर y प्लस
कोसाइन स्क्वायर y। यहां हम साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y से भाग इसलिए दे पाए क्योंकि यह योग 1 के बराबर है। यदि आप त्रिकोणमितीय फलनों की इकाई वृत्त पर परिभाषित परिभाषाओं को दोहराएंगे और पाइथागोरियन सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y हमेशा 1 के बराबर होता है। अब यदि हमें साइन y बटे कॉस y का पद चाहिए तो हम अंश और हर को कोसाइन स्क्वायर y से भाग दे देते हैं। तो चलिए हम अंश और हर को 1 बटा कोसाइन स्क्वायर y से गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देते हैं 1 बटा कोसाइन स्क्वायर y से और भाग दे देते हैं 1 बटा कोसाइन स्क्वायर y से। अब अंश में कॉस स्क्वायर y और कॉस स्क्वायर y आपस में कट जाएंगे तो हमें मिल जाएगा dy बाय dx, ये बराबर मिल जाएगा 1 बटा और हर में हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर y बटे कॉस स्क्वायर y होता है tan स्क्वायर y के प्लस कॉस स्क्वायर y बटे कॉस स्क्वायर y यानी कि 1, तो यहां मिल जाएगा 1। तो dy बाय dx का मान हमें मिल जाएगा 1 बटा tan स्क्वायर y प्लस 1 के बराबर। तो अब हमें y का अवकलज x के सापेक्ष tan y के पदों में मिल गया है। अब tan y का मान x के पदों में डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dy बाय dx बराबर 1 बटा tan y का मान था x, तो यहां मिल जाएगा हमको x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dy बाय dx बराबर 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि tan इनवर्स x का अवकलज x के सापेक्ष बराबर आता है 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर के।